बैक टू माई चैनल। सो आज है मेकअप वाला दिन। लाइक दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट मेकअप ट्यूटोरियल ऑन यूट्यूब। आई एम रियली एक्साइटेड। आई गॉट ड्रेस्ड एंड बाय द वे मैं अभी हांगकॉन्ग में हूँ एंड आई एम गोना शो यू माई फेवरेट प्रोडक्ट्स एंड माई सिग्नेचर मेकअप जो मैं रोज़ ही करती हूँ और ये प्रोडक्ट्स भी मैं रोज़ ही यूज़ करती हूँ। तो वी आर जस्ट गोना गो क्विकली। मतलब इतना मैं मेकअप ट्यूटोरियल जैसे रील्स में होता है वैसे तो नहीं बोलूँगी, बट आई एम जस्ट गोना गिव यू थोड़ा थोड़ा ऐसे पॉइंट्स जो कि यू नो यू कैन बाय और ट्राई, मे बी यू विल लाइक इट। ठीक है, चलो। Speaking about hair, I got this product from Bali. This is the Sunsilk hair perfume, and पता नहीं क्यों ये बहुत ही ज़्यादा you know smells really nice. Like it doesn't have वो artificial smell, but it really like ऐसे fruits जैसा smell आता है। ऐसा लगता है wow मैं तो garden में हूँ types का। It's really nice. Okay, so available are lenses and we're gonna start with the makeup. So the first thing that I'm gonna do is use this. This is Charlotte Tilbury's SPF 50 PA++++. This is actually skincare with primer. Sorry, this is sunscreen with primer. ठीक है, and I'm almost out of it, but yeah, you can see. तो but मुझे बहुत पसंद है। अभी इतना सन का टाइम है नहीं वैसे, it's going to be evening, but I like to use this as a primer. ठीक है, कितनी ग्लोई हो जाती है स्किन। लाइक इफ यू जस्ट पुट लिटिल बिट ब्लश और थोड़ा सा आई मेकअप कर दोगे तो भी आप प्रिटी ही लगोगे। मतलब इतना ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन आई एम गोइंग इन विथ माई न्यू फेवरेट प्रोडक्ट जो मैं रोज़ यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम ऑब्सेस्ड। लाइक ये ब्रांड से तो मैं वैसे भी ऑब्सेस्ड ही हूँ, बट दिस स्पेशल प्रोडक्ट आई एम ऑब्सेस्ड विद इट। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ गया। तो जो प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ दैट इज कोसाज कलर करेक्टर। दिस इज इन द शेड इल्यूजन। मैं अभी आपको एक आई पे लगा के बताऊंगी कि इसका इफेक्ट कैसा है एंड इट जस्ट इंस्टेंटली मेरे डार्क सर्कल्स कहाँ चले जाते हैं। ऐसा लगता है पता नहीं मैं कितनी रातों की बहुत अच्छी नींद लेके सोई हूँ, जो कि पता है आपको पॉसिबल नहीं है, एंड भाग रही हूँ मैं बस इधर उधर। सो फिलहाल मैं एक ही आई पे लगा रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ इसको ब्लेंड करके कि ये कितना ब्यूटिफुल। लाइक ये एक प्रोडक्ट I just love this product. Okay, look at this. Like एक बस ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर दिया है आईज पे और वो इतनी ब्राइट हो जाती है। एंड मुझे ये इतना पसंद आया कलर करेक्टर कोसास का कि मैंने जाके इसमें एक ब्राइट जो सबसे लाइटेस्ट शेड है, पिंक शेड, मैंने वो भी पिकअप कर लिया टू इवन हाईलाइट मोर जब मुझे और कुछ ऐसा मेकअप करना ना। लुक एट द डिफरेंस, जस्ट लुक एट द डिफरेंस। मिरेकल। मतलब obviously now the eye has gotten smaller because हमने कलर करेक्ट कर लिया है and I naturally don't have big eyes. तो but it's my holy grail. ठीक है, मेरे पास इसमें 3 शेड्स हैं अभी और मुझे ऐसा है कि मैं अभी से सादा लेके रख दूँ। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। भले यूज ना करूँ बट रख दूँ because I love कोसास। क्विकली मैं अभी दूसरी आई कर लेती हूँ। By the way guys, अगर हम ब्रशेस की बात करें, so my favorite brushes are from Hourglass and Makeup by Mario. इनका फिनिश कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इट इज सो गुड। मतलब ये F4 ब्रश तो मेरे पास 5 है ही। मतलब मैं पागल हूँ, मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं बहुत ज़्यादा खरीद लेती हूँ। तो ये F4 के ब्रशेस तो मेरे पास है ही 5। ऊपर से आई हैव अ ड्यूप फॉर दिस जो मुझे रिसेंटली मिला एंड दैट इज बाय जेसअप ब्रशेस। ये मेकअप बाय मारियो है, सॉरी ये जेसअप है बट मुझे लगा ये मेकअप बाय मारियो। लाइक कैन यू सी द डिफरेंस? ये मेकअप बाय मारियो है एंड ये जेसअप है। लुक, इसका जो प्राइस है इसके 1/4 प्राइस में मुझे ये पूरा सेट मिला है। फाउंडेशन में आई हैव 2 चॉइसेस ओवर हियर। आई हैव दिस बाय टियर एंड आई हैव दिस फुल कवरेज बाय शी ग्लैम। एंड अगर मुझे कुछ ज़्यादा ही कवरेज चाहिए होता है या नेचुरल लुकिंग या जो भी है, देन आई गो विद माई फेवरेट हुदा ब्यूटी फाउंडेशन। बट फिलहाल के लिए आई एम जस्ट गोना गो विद टियर बिकॉज इसका एप्लीकेशन अभी आप देखो, दिस इज नॉट द रेड वन, दिस इज द पिंक वन, इट्स अ डिफरेंट वन। बट अभी आप इसका एप्लीकेशन देखो। समटाइम्स आई यूज़ दिस, समटाइम्स आई यूज़ द ब्रश, बट जब मुझे जल्दी में होती हूँ तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। लाइक लुक एट द स्किन। नो इट्स नॉट अ फुल कवरेज। आप मेरे फ्रेकल्स वगैरह देख सकते हो यहाँ पर। इट्स नॉट फुल कवरेज बट आई लाइक दिस काइंड ऑफ कवरेज। बहुत ही
नेचुरल लगता है स्किन पे, फोटोज वगैरह में भी बहुत अच्छा आता है। एंड आई एडिट माई पिक्चर्स गाइस, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। तो उसको मैं स्मूथ आउट करती हूँ चीज़ें अलग अलग इंस्टाग्राम के लिए, तो वैसे भी नहीं दिखता, बट आई लाइक दिस। जल्दी में ये ऐसे नुक्स एंड क्रैनीज में नोज वोज के लिए फिर आई यूज अ ब्रश। सो फॉर कंसीलर्स आई हैव 2 फेवरेट कंसीलर्स, एक तो Hourglass है डेफिनेटली और एक है Tarte, बट दिस वन इज द creaseless concealer एंड आई लव दिस वन। बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी है इसकी, बट आज आई एम गोइंग टू वेयर द Hourglass वन, ठीक है। जो मेरा अगला फेवरेट ब्रश है, दिस इज़ बाय Nudestix। ये किधर भी मुझे नहीं मिल रहा था, इसके लिए मुझे इसको US से मंगाना पड़ा। एंड द ब्रॉन्जर विच आई यूज़ इज दिस इज़ बाय Simi Haze। मुझे ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ब्रश देखो इसमें कितना इजीली फिट हो जाता है, सो आई रियली लाइक दिस एंड आई एम गोना यूज़ इट टू। मैं कंसीलर लगा के उसको थोड़ी देर छोड़ देती हूँ सो दैट द कवरेज इज इवन मोर। वैसे इसको ज़रूरत है नहीं, बिकॉज दिस रियली हाई कवरेज, बट लुक एट द डिफरेंस। आई एम जस्ट गोना प्लेस इट जहाँ पे आपको ब्रॉन्ज। एंड ये इसका फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा, इट्स लाइक वेरी बटरी एंड क्रीमी, आप देख सकते हो। आई जस्ट पुट इट इन और वो ब्लेंड हो जाता है। देन आई पुट इट ओवर हियर एज वेल। देन आई पुट इट ओवर माय forehead, okay? And then from the other side, basically it's for concealer, but I use it to carve out my nose, make it look snatched. अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे। आई यूज टू यूज द डालबा का स्प्रे, द ग्लोई वन, आई हैव इट राइट नाउ, बट मैं उससे उसको ब्लेंड करती थी। बट नाउ आई एम गोना यूज द मास्क फिट बाय टीयर बिकॉज वो स्वेट प्रूफ है, बच प्रूफ है, वो बहुत ही अच्छा है। एंड द फिनिश ऑन द स्किन इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मूथ लाइक बेबी। तो फिर मैं अभी वो स्प्रे करके उसको पूरा ब्लेंड करूँगी। सो दिस इज द टीयर का मास्क फिट मेकअप फिक्सर, लॉन्ग लास्टिंग, ब्लरिंग एंड मॉइस्ट फिनिश। तो मैं इसको यूज करूँगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। दिस इज माई न्यू फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर, दिस इज बाय अदूनी कॉस्मेटिक्स। ये एक अरब मतलब कतरी ब्रांड है, बट उसके स्पंजेस आर द सॉफ्टेस्ट और इसकी फिनिश, oh my god, so pretty, oh my god, like makeup is so addicting to me, मतलब it's not only makeup for me, it's like a therapy। और मुझे ये बहुत ही पहले से शौक है, मतलब मेरी अम्मी को शौक नहीं है, मेरे घर में किसी को, मेरी बहनों को इतना शौक नहीं है, बट मी, oh my god, I'm obsessed। Once I do this step, मैं डायरेक्टली बेकिंग में नहीं जाती हूँ बिकॉज दैट लीव्स क्रीसेस ऑन माई अंडर आइज और वो फिर बहुत ड्राई हो जाती है। सो एक ट्रिक मैंने सीखी थी, वो था कि आप अपना कंसीलर ब्लेंड करने के बाद डायरेक्ट बेकिंग या डायरेक्ट लूज पाउडर में नहीं जाएंगे, आप प्रेस्ड पाउडर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। दिस इज़ माई फेवरेट, दिस इज़ Charlotte Tilbury का एयर ब्रश फ्लॉलेस फिनिश समथिंग पाउडर, एंड आई एम टेलिंग यू ये होली ग्रेल है। मतलब कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं ना जो आप कभी भी किसी के साथ चेंज नहीं कर सकते, दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। सो उसको बस हल्के से सेट करना है ड्राइस को, बस हल्के से, सी द डिफरेंस, दैट्स इट। इसके ऊपर आप बेकिंग करोगे तो इट इज मोर फ्लॉलेस, मतलब बहुत प्रिटी लगता है। सो यू गो अहेड एंड डू दिस थिंग ताकि क्रीसेस हट जाए, जेंटली एकदम टैप करना है, गो विद द पाउडर एंड जेंटली इसको सेट करना है। अब इसको मैं आईलिड्स के ऊपर भी ले लेती हूँ बिकॉज अभी आई शेडोज लगेंगे तो उसके लिए फ्लॉलेस बेस होना ज़रूरी है। वैसे आप आई शेडो प्राइमर है, आई शेडो बेस है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो सब भी मैं यूज़ करती हूँ, बट ओनली व्हेन आई वांट टू डू लाइक अ हैवी काइंड ऑफ मेकअप लुक या कुछ, तो अदरवाइज इट्स नॉट नीडेड। मैं कंसीलर से ही काम चला लेती हूँ बिकॉज आई हैव डार्कर, आपने देखा होगा मेकअप के पहले, इट्स वेरी डार्क, अंडर आइज भी और आईलिड्स भी, नहीं सोने का नतीजा है। ओके, वंस आई डू दिस, उसके बाद में आई टेक अ वेरी बिग फ्लफी काइंड ऑफ ब्रश और उसका एकदम लाइटली आई गो अहेड एंड आई यू नो जस्ट बस ऐसे ही मेकअप थोड़ा सा सेट करने के लिए। अब
अब आते हैं मेरे नेक्स्ट फेवरेट, मतलब ये सारे मेरे फेवरेट है बट मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट, दिस इज बाय कोसास अगेन एंड दिस इज द पिंक पाउडर, लाइक इट्स वेरी वेरी ब्राइट बबलगम काइंड ऑफ पिंक पाउडर। और ये मेरा इतना कांस्टेंट हो गया है, लाइक आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस। एक बार मैं शार्लेट टिलबरी को छोड़ दूं, नहीं, झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। बट इसको तो मैं नहीं छोड़ सकती। लुक हाउ पिंक इट इज, लाइक I don't know if कैमरा दिखा रहा है कि नहीं देखा, पूरा देखा। बट इट्स रियली रियली लाइक ब्राइट पिंक। आज के टाइम में मार्केट में आई थिंक यही सबसे ज्यादा ब्राइट है। देन आई टेक माय छोटू सा फिंगर पफ, आई पुट इट इन द पाउडर एंड देन उसको हाथ पे ऐसे करके आई गो अहेड एंड आई अप्लाई इट ऐसे अंडर आईज के नीचे। देन आई डू द सेम थिंग ऑन द अदर साइड। Now the base is done. Okay, I'm gonna move on to brows and I'm using this MAC का fiber gel eyebrows. मैंने अभी खरीदा था ये एयरपोर्ट से and मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, so I'm just gonna use that. Like इसमें कलर है और टिंट सब कुछ है, तो एक ही काम प्रोडक्ट में काम हो जाना चाहिए मेरा। छोटी छोटी चीज़ें मेकअप में ही सबसे ज़्यादा डिफरेंस देती है गाइस, सो यू जस्ट नीड टू मास्टर द बेसिक। उसके बाद में आपका मेकअप खुद ही अच्छा लगने लगेगा। लाइक आई गो आउट और मेकअप आर्टिस्ट लोग ने मुझे बोला है कि आपका बेस इतना स्मूथ है, इतना अच्छा है। स्किन प्रेप भी बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आज की वीडियो में बताया नहीं है, बट श्योर मैं भी आगे शूट करूँगी बिकॉज या। सो ये है ब्राउज, जो कि थोड़ा सा ऐसे हो गया है। ब्राउज इज डन। For eyes, I'm just gonna keep it very simple. But eyes पे move on करने से पहले, I like to have a little bit of color on the lips. तो I have a lot of stains जो मेरे favorite है, but one of my favorite is the Clarins one. This is the water stain, and ये रहता भी है काफी टाइम तक. Like it's very soft. And अभी तो कोरिया हांगकांग में हूँ मैं, यहाँ पे तो सब stains वगैरह बहुत famous है, कोरिया के products तो। A little bit of color, मतलब एकदम slight है, ठीक है? हो गया। अब बढ़ते हैं आईज पे। एकदम सिंपल रखेंगे, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। आई एम गोना यूज अगेन मेरा फेवरेट मेकअप बाय मारियो। ठीक है, उसकी हालत तो माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, यू कैन गो इन विद द न्यूट्रल शेड जो यहाँ पे ये एकदम रोज यूज करती है, उसमें डेंट भी आ गया है। ठीक है, एंड देन जस्ट गोना पुट इट ऑन द क्रीज। ये बस एक वॉश ऑफ कलर है। ओके, देन हम ये जो सबसे लाइटेस्ट शेड है उसको लेके हम इसको लगाएंगे अपने एकदम ब्राउज के नीचे, ताकि वो हाईलाइट थोड़ा हो जाए और आई शैडो भी अच्छे से ब्लेंड हो जाए। नाउ आई एम टेकिंग दिस लिटिल बिट ऑफ द डार्कर शेड है, उसको हम डालेंगे आउटर कॉर्नर में। ऑलमोस्ट सेम ही है गाइस, बट थोड़ा सा डार्क है, एक शेड बस, थोड़ा सा डेफिनेशन के लिए इसको हम आउटर कॉर्नर में डालेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इससे थोड़ा सा डार्कर शेड लेंगे, आई कैन गो विद दिस। मैं चेंज कर देती हूँ, कभी ये जो बन गया है। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं ये और ये मिक्स करके थोड़ा सा और डार्कर आउटर कॉर्नर को, तो वो थोड़ा ना ऐसे वी इफेक्ट, लाइक थोड़ी सी इलॉन्गेटेड लगती है। अभी बताया था आईज थोड़ी छोटी है, तो जुगाड़ तो करना पड़ेगा। There you go guys, this is basic जो है। अभी मैं देखती हूँ कि कहाँ से मुझे और थोड़ा ब्लेंड करने की ज़रूरत है, किधर पैची है या क्या है। Then I go ahead and do that a little bit. आईलाइनर की बारी आती है और लैशेस। अब लैशेस की मेरी एक अलग ही रूटीन है, बिकॉज आई रियली लाइक देम। एकदम ऐसे माशाल्लाह मेरी लैशेस अच्छी है, तो एकदम ऐसे कर्व हो जाती है। उसके पहले मुझे फिर से एक और टिंट लगाने का मन कर रहा है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स अगेन, दिस इज रेडी सेडी वेट एंड दिस इज बाय NYX। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम NYX का एक ऐसा प्रोडक्ट है, नहीं मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ, बट दिस वन स्टील्स द केक। आई एम वेयरिंग अ रेड ड्रेस, सो आई एम गोना वेयर अ रेड लिपस्टिक, बट फिर भी स्टेन, अगर कोई रेड लिपस्टिक निकल जाती है तो नीचे स्टेन होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बाकी की मेकअप तक के इसको रखेंगे, फिर एंड में इसको निकालेंगे, फिर आप स्टेन देखना एकदम नेचुरल प्रिटी एकदम। ओह आई लव मेकअप। मूविंग बैक टू द आईज, अब मैं करने जा रही हूँ आई लाइनर। तो मैं नॉर्मल ही रखूँगी, मैं ज़्यादा उसको विंगी फिंगी नहीं करूँगी, नॉर्मल ही तरीके से करके। दिस इज बाय मेकअप बाय मारियो, बहुत ही अच्छा आई लाइनर है।
अभी एक ट्रिक जो मैं हमेशा करती हूँ विच आई यूज़ इन न्यूड और वाइट तो बहुत रेयर बट न्यूड आईलाइनर से आईज बहुत ओपन हो जाती है। अब मैं एक जगह पे लगाऊंगी, आप देखना उसका डिफरेंस। सी लुक एट द डिफरेंस, इतना प्रिटी लगता है। सो आई यूज दिस। बाय द वे गाइस, मेरी स्किन आप देखो अंडर द आईज एंड एवरीथिंग कितनी स्मूथ है बिकॉज ऑफ द पाउडर। लुक, आई कम वेरी क्लोज टू द कैमरा। अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करना और बेसिक को मास्टर करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं आई लैशेस पे। अभी आई लैश रूटीन के लिए मिनिमम आई यूज एटलीस्ट 2 to 3 mascaras. So I'm gonna start off with this. This is called the Tartelette XL. This is the tubing mascaras. Now there's different mascaras in the market. अभी उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल दूंगी नहीं, बट मैं ट्यूबिंग मस्कारा के बारे में बताती हूँ। दिस इज इजीली वाटर, मतलब वाटर लगा के आप उसको, मतलब इसको इजीली आप वाटर लगा के ना रिमूव कर सकते हो। बिल्कुल भी रिमूवर वगैरह की जरूरत नहीं है। सो दिस इज माई फेवरेट फॉर्मूला। दिस इज बाय Tarte and then I start with this. Start. Wow. फर्स्ट लेयर हम इसकी करते हैं, उसके बाद में go in with my Fenty Beauty Hella Thick, one of my favorites. Then I go in with Hella Thick, and then now you can see the actual difference. Look at the difference. One of my favorite. There you go. अभी ग्लास मस्कारा यूज करना बाकी है। Now this is by Sweet Beauty. बहुत ही रेयर है ये, और मतलब इसका मस्कारा कहूँगा, देखो आप, क्या ये बॉन्डी नहीं है, इट्स वेरी डिफरेंट। दिस इज फ्रॉम इटली, मैंने इटली से मंगाया था ये। एंड अनदर वन ऑफ माई सीक्रेट प्रोडक्ट है ये, जो मैं बताती नहीं, मैं सबको बता रही हूँ। Most of the times whenever I apply mascara, मेरा mascara यहाँ ऊपर लग जाता है। That's very normal because lashes थोड़ी long है and I've been using the lash serum जिससे और long हो गई। So I take a clean spoolie और उसको ऐसे ब्रश कर देंगे, खत्म। ठीक है, अभी आईज डन हो गई है। कभी कभी मैं इस पे कभी आज ही लगा देती हूँ, ऐसे मेरा मन करता है कि बार थोड़ा सा और कुछ होना चाहिए, तो आई यूज़ माई फेवरेट शेड जो यहाँ पे ये है मेकअप बाय मारियो का, एंड आई अप्लाई दैट। अब हमारी आईज हो गई। आई वांट टू शो यू गाइस लिप का स्टेन, देखो। नहीं है, वो बीच का निकला जो इधर था, अदरवाइज वेरी लिटिल, वही बीच का ही निकला था। फेवरेट। नाउ मूव ऑन कर रहे हैं अनदर फेवरेट प्रोडक्ट जो आजकल मेरा काफी फेवरेट है, मतलब अभी रिसेंटली आजकल मेरा काफी फेवरेट प्रोडक्ट है, मतलब अभी रिसेंटली ही मेरे हाथों लगा है ये प्रोडक्ट, एंड आई एम ऑब्सेस्ड। मतलब यही कलर से मैं ऑब्सेस्ड हूँ, दूसरे तो खोले भी नहीं अभी तक। आई एम टॉकिंग अबाउट मुचा ब्यूटी का पीची पॉप ब्लश। फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला इज सो लाइक अ क्लाउड। इसका नाम भी जिसने रखा है, इट्स वेरी नाइस बिकॉज एकदम ऐसे सॉफ्ट, बहुत ही क्यूट उसका टेक्स्चर है, एंड इट्स लिटरली लाइक दैट फ्री पुडिंग पॉट्स वाला टेक्स्चर, तो मुझे बहुत पसंद है वो। एंड लिटरली मैं इतना पसंद है टेक्सचर कि मैं बस इसको खोल के ऐसे ही खेलती रहती हूँ, उसके साथ लगाती भी नहीं हूँ कभी कभी। सो ऐसे उसको ब्लेंड करके वही सेम ब्रश मेरा फेवरेट वाला लेके I'm gonna put it on my cheeks. I love this blush, Mucha Beauty का blush। अगर आप मेरी तरह ही ब्लश पगलू हो और ज्यादा लगा दिया तो टेंशन की बात नहीं है, हम उसको कम कर लेंगे बाद में। बट सी हाउ इजी इट इज टू ब्लेंड। और मैंने अपना फेस पाउडर किया था गाइस, आपने देखा था, उसके ऊपर मैं ये लगा रही हूँ, तो वो बिल्कुल भी मेकअप हिला नहीं रहा है, आप देख सकते हैं।
ये साइड थोड़ा मुझे ज़्यादा ब्लश लग रहा है, तो मैं वही ब्रश में जाऊँगी पहले जो मैंने मेकअप बाय मारियो का लिया था, एंड देन दूसरे साइड से आई जस्ट जिधर फाउंडेशन लगाया था वही लेके मैं थोड़ा सा और उसको ब्लेंड कर देती हूँ। नाउ इट लुक्स प्रेटी। हाँ? What? Oh my god, I love this blush. Super. नेक्स्ट आइटम जिसके बिना मैं रह नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है, इस बार Hourglass। अगेन उसके पैलेट्स मेरे पास 3 हैं और ये एक है जो मैं समर में ज़्यादा यूज़ करती हूँ बिकॉज ऑफ द शेड्स। तो इसमें से अब मैं यूज़ करूँगी द पिंक वन एंड ऑरेंज को मिला के बिकॉज आई लव ऑरेंज ब्लशेस एंड परफेक्ट। अब इसमें एक पाउडर आता है जो एम्बिएंट लाइटिंग पाउडर है, मेरे पास अलग से भी मैंने लिया हुआ है। वो आपको ऐसे डिम लाइट में, मतलब उसके अलग अलग लाइट्स है, आप डिम लाइट में, डिम एम्बियंस में कैसे दिखेगा वो दिखता है एंड बहुत ही प्रिटी है। आई शुड हैव केप्ट अ मिरर नीचे ताकि वो और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करे। तो ये पाउडर लेके आई एम गोना अप्लाई इट एंड सी। देयर यू गो, द फेस इज डन। एक चीज़ मैंने सीखी विच इज कॉल्ड मिड टोन ब्लश, जो यहाँ और यहाँ के बीच के गैप को ना फिल इन करता है। अभी अनफॉर्चुनेटली मैं वो शेड लेके नहीं आई हूँ मिड टोन ब्लशिंग वाला। इट्स अ वेरी वेरी लाइट पीची पिंक काइंड ऑफ शेड, ठीक है। तो उसकी जगह पे मैं ये यूज़ कर रही हूँ कोसास का पाउडर एज माई मिड टोन ब्लशिंग। ज़्यादा ही कर दिया बट या सी, ताकि वो एकदम ही ऐसे वाइट से ऑरेंज ना हो जाए, यू नो। थोड़ा सा पिंकी में आके फिर लुक सो प्रिटी। लव इट लव इट लव इट लव इट। अब एक ट्रिक है जो मैं हमेशा नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, विच इज आई टेक दिस हुदा ब्यूटी का पाउडर एंड आई टेक द हुदा ब्यूटी पाउडर इन द लाइटर शेड शुगर कुकी वाइट वाला एकदम, एंड देन आई डिप उसमें एंड देन आई जस्ट अप्लाई इट इधर मेरे इनर कॉर्नर्स ऑफ द आई में। उसको मैं 10 सेकंड ही रखने दूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो ग्रेविश जैसे लगने लगता है। देन आई जस्ट ब्लेंड बट वो एक एकदम ब्राइट आई दे देता है उससे। लिप्स करने से पहले अनदर ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट बाय कोसास, दिस इज द क्लाउड सेट। तो इससे एकदम मेकअप ऐसे लगता है कि बस एकदम इससे वेलवेटी हो गया है। एंड मैं एक सेटिंग स्प्रे में रखती नहीं हूँ, अभी 2 और करती हूँ यूजुअली, बट आज एक ही करूँगी। ये एक हो गया, देन आई यूज द टीयर वाला एंड देन लिप्स करके और मेकअप इज डन। बाय द वे मैं एक चीज़ करती हूँ जो मैंने आज नहीं की, क्यों नहीं की, कर देती हूँ। आई हैव दिस लाइनर एंड आई हैव दिस स्पॉट्स यहाँ पर। मैं बेसिकली उनको ना इनहैंस करती हूँ ताकि फोटोज वगैरह में अच्छी दिखे। That's done. अब हम लगाएंगे रेड लिपस्टिक बिकॉज डो आई एम वेयरिंग रेड ड्रेस। तो इट्स फिल्ड विद म्यूचुअल ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, ठीक है गाइस, एकदम फिल्ड है वो। तो अब मैं आई थिंक आई हैव द शेड, व्हाट वाज इट कॉल्ड, रेड वाला शेड का नाम भूल गई, जस्ट लेट मी सर्च फॉर इट। एक मिनट, क्या गुंडा बनेगा रे तू। उसका नाम है मेन कैरेक्टर, आई फाउंड इट। तो आपने सी द ब्लश, इट स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर है और दिस इज मैक की नई लिप लाइनर विच आई गॉट, दिस इज कॉल्ड बेज प्योर। कभी कभी आई कांट प्रोनाउंस नेम गाइस, शर्म आती है। एनीवेज नाउ हम मेन कैरेक्टर पर जाएंगी। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। Look at that guys. Oh my god. मतलब ये रेड वैसा रेड नहीं है कि आपको खा जाए। दिस रेड इज सो वेयरेबल वाला रेड कि आप इसको इजीली वेयर कर सकते हो, यू नो। अब यूजुअली आप जब लिपस्टिक इतनी ब्राइट लगाते हो आपका ब्लश ऑटोमेटिकली टोन डाउन हो जाता है। तो अभी वो आपके ऊपर है, आप
को एक्स्ट्रा लगाना है कि नहीं, बिकॉज आई एम अ ब्लश पगलू। मैं थोड़ा सा और लगाऊंगी बिकॉज आई हैव ब्लश ब्लाइंडनेस गाइस, प्लीज। वाह क्या मुस्कुराहट है। ये हो गया हमारा मेकअप कंप्लीट। अब हम यूज करेंगे सेटिंग स्प्रे। Let me wear my accessories, jewelry वगैरह सब एंड आई फील ये इस पे नहीं जा रहा है तो मुझे इसको निकालना है। अगर लगा तो वापस पहन लेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है, बट स्टिल आई फील दिस इज टू मच। इफ आई वेयर दिस आई फील ये ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, वो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। Much better. Much better. अब हो गया है मेकअप लुक कंप्लीट। आई एम जस्ट गोना शो यू गाइस मेरा वॉलेट पर्स बोलने जा रही थी। इट इज ऑल्सो वेरी सी थीम, मतलब मुझे पता कैसे लग रहा है, लाइक अ मर्मेड सायरन टाइप का वाइब आ रहा है मुझे। सो ये है मेरा बैग। आई एम गोना दिस, ओह माय गॉड। आज तो बाय द वे ये मुझे सिंपल लग रहा है यहाँ पे, तो वी हैव अनदर ऑप्शन। इसके ऊपर मैं ये लगाऊंगी ताकि वो एटलीस्ट कुछ तो काम करेगी। कुछ भी देखो वेस्ट नहीं करती मैं। इसको मैं ऐसे डाल दूंगी यहाँ पर so that it looks कि ये इसका पार्ट है, and then maybe I'll just tie it. See? Now it looks pretty. तो हमारा मेकअप हो गया कंप्लीट। आज रात तक ही मैं ये हेयर पहनूंगी क्योंकि मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है। I'll remove the braids today. तो ये आज कुछ फोटोज अच्छे आ जाए and that's the end of the braids era. But आज का makeup is really pretty. The outfit. This is the outfit. ये बैग है। स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये मेकअप पसंद आया हो और आपने कुछ सीखा हो, एंड आप ये ट्राई करें तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द व्लॉग्स, क्योंकि ये मेकअप मैंने उसी में किया, आप देख सकते हो कि मैं कहाँ कहाँ गई, मैंने क्या क्या किया। एंड या नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर हांगकांग। व्लॉग्स देखते रहना, कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।